What's up guys, this is Faris Tricky Academy and I hope you all will be fine. Today I am going to give the simplistic for multiplication which can be used for 2 and 3 digit multiplication. So first of all I want to solve one question and then I will give you the simplest trick. तो पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 213 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो इससे हमारे पास क्या आते हैं 9 आता है। ये नीचे लिख देने हमने 3 टाइम 9 आता है। इस 9 को इस तरह लिखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 1 टाइम 3 ऐड 2 3 टाइम 6, तो इसको ऐड करें तो 9 आता है। ये भी हमने लिख देना है। थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और बीच में जो कॉलम है उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 टाइम 9 और 2 3 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2, तो इससे हमारे पास 17 आता है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमारे पास लास्ट जो कॉलम है 2 और 1 वाला कॉलम, उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो उससे हमारे पास आता है 3 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम 4, तो इससे हमारे पास एडिशन से 7 आता है और +1 कैरी करेंगे तो इससे हमारे पास 8 आएगा। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास लास्ट कॉलम है 2 वाला, तो 2 3 टाइम 6 ये हम कर देना है। और जी आप ये देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया है। तो आपने देखे कि कुछ ही सेकंडों में हमारा आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अभी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो हमारे पास ट्रिक है, पहले हम 2 डिजिट का ट्रिक पढ़ते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का। तो 2 डिजिट का ट्रिक हमारे पास कुछ इस तरह के, पहले जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये फर्स्ट कॉलम था जिसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करके नीचे उसका आंसर, लाइन के नीचे आंसर लिख देना है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने दोनों कॉलम की क्या करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन करके फिर एडिशन करके उसका आंसर नीचे लिख देना है। अगर कैरिंग है तो उसको भी कैरी कर देना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये सेकंड स्टेप की समझ आ गई होगी आपको कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं दोनों कॉलम की। तो थर्ड स्टेप हमारे पास जो है उसमें जो हमारे पास लास्ट कॉलम है उसके हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं और उसका आंसर लिख देना है कि कोई कैरी अगर हम लेके गए हैं तो इस कैरी को बस साथ में ऐड करके बस आपने लिख देना है। और ये देखें कि 3 ही बहुत सिंपल स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो आगे हम देखते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक है हमारे पास। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में आपने क्या करना है कि पहले जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है उसकी सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बिल्कुल पहले 2 डिजिट का जो ट्रिक था उसी की तरह आपने 3 डिजिट का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसकी आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है और उससे जो आंसर आ जाते हैं वो आपने नीचे लिख देना है। तो ये फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो फिर हम उसका आंसर नीचे लिख देते हैं। कोई कैरिंग आ जाती है तो उसको हम कैरी कर देते हैं। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमारे फर्स्ट 2 जो कॉलम है उसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके उसके ऐड करके फिर नीचे लिख देने का। कोई कैरिंग है तो उसको भी हमने लेके जाना है। सेकंड स्टेप भी तकरीबन हो गया। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि फ़र्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम की हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो फिर बीच में जो कॉलम रह जाती है उसकी भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। वन तीनों कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी ऐड करके आपने उसका आंसर लिख देना है। अगर कोई कैरिंग आ जाए तो उसको भी कैरी करना है और नेक्स्ट स्टेप में उसको फिर ऐड कर देना है। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारे पास लास्ट 2 कॉलम जो है उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। देखिए लास्ट 2 कॉलम की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और दोनों की करके फिर उसके बाद एडिशन करके अगर आंसर इसका 2 हिस्सों में आ जाते हैं तो एक आपने लिख देना है और एक आपने कैरी कर देना है। तो हमारा लास्ट टिप क्या है कि हमारे पास जो लास्ट कॉलम होते हैं उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका जो आंसर आ जाता है उसको हमने नीचे लिख देना है। अगर कोई कैरिंग हम लेके गए तो उसको भी ऐड कर देना है और उस नीचे लिख देना है। तो ये हमारा हो गया 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया।
अभी के एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 22 मल्टीप्लाई बाई 341, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इस तरह कंडीशन अगर आ जाए कि ऊपर 2 डिजिट हो और नीचे 3 डिजिट हो, तो आपने ऊपर बस सिर्फ 0 पुट कर देना है और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक बताया बस वो अप्लाई कर देना है। फिर फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर देना है कि फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन पहले कर देना है। जिस तरह कि हमारे पास है 3 1 टाइम 3, तो हम नीचे सिंपली 3 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि फर्स्ट 2 कॉलम क्या करने, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2 1 टाइम 2 एंड 4 3 टाइम 12, तो 12 प्लस 2 इससे हमारे पास 14 आता है। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी कर देंगे। ये सेकंड स्टेप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे और 1 को जो है हम कैरी करेंगे और वो नेक्स्ट स्टेप के साथ फिर ऐड करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम की हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और बीच में जो कॉलम आती है उसकी भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ये 1 0 ये तो 0 आ जाता है और 3 3 टाइम 9 आ जाता है और 4 2 टाइम 8 आ जाता है। तो 9 + 8, तो ये हमारे पास 17 आता है और 1 जो कैरी था हमारे पास वो भी हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास 18 आ जाता है। 18 का 8 हम नीचे लिख देंगे और 1 को जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे कैरी कर देंगे। तो ये हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये थर्ड स्टेप को। तो इससे हमारे पास 18 आता है। हम 18 यहाँ पे लिख देते हैं और 1 को हम कैरी कर रहे हैं। फिर फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने लास्ट 2 कॉलम जो हमारे पास है 0 और 2 कॉलम के, उसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 4 0 तो 0 हो जाएगा और फिर 3 2 टाइम 6 हो जाएगा और +1 करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाता है, क्योंकि हम एक कैरी भी ले गए थे तो वो भी हमने ऐड कर देना है। तो इस स्टेप से हमारे पास 7 आंसर आ रहे हैं, तो ये हम 7 भी इधर लिख रहे हैं। और लास्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि लास्ट कॉलम जो है उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो 3 0 तो 0 होते हैं, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने देखा कि कुछ ही सेकंडों में हमारा आंसर आ गया है। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर दीजिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।